Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invested in Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज के लिए मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या डायरेक्शन और लेवल्स देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज के लिए हमने कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस एक्सपेक्ट किया था एंड वैसा ही कुछ कुछ हुआ. एंड आप देख सकते हो कि आज की जो ओपनिंग थी वो 18,200 के आसपास थी. 100 पॉइंट्स के करीब का हमको यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला. तो ये बहुत ही क्लियर सा इंडिकेशन था. क्यों था? क्योंकि हमारा जो प्राइस एक्शन था, अगर आप बात करें पिछले वीक्स की कुछ कैंडल्स का, मतलब फ्राइडे का, थर्सडे, कुछ 2-3 पिछली दिन की कैंडल्स का, तो वहाँ से मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा था कि यहाँ से जो आपका मोमेंटम है वो फॉल अब रुक सकता है और यहाँ से वापस हम एक अपसाइड देख सकते हैं. तो हाँ, डेफिनेटली वो फॉल रुका और अपसाइड वापस से कंटिन्यू होना शुरू हुआ. अगेन जो प्रॉब्लम है वो अभी भी वही है कि 18,300 और 400 का जो रेंज है, प्राइस उसको ब्रेक करना चाहिए. सो दिस टाइम वी माइट एबल टू सी कि हम 400 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देख लें. जा तो रहा है, हाई तो बना रहा है, बट क्लोजिंग नहीं आ पा रहा है. तो क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर वो होता है ऐसा तो डेफिनेटली हम वहाँ से फिर आगे के और लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन कल के लिए हम अगेन एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. साइडवेज का जो हमारा एक रेजिस्टेंस है वो बेसिकली पहला रेजिस्टेंस होगा 330 का, क्योंकि अभी भी इसके अबव क्लोजिंग नहीं आया तो मैं पहला रेजिस्टेंस इसको मार्क कर रही हूँ. अगर कल इंट्राडे पे ये ब्रेक होता है देन वी कैन टेक 437 का दूसरा रेजिस्टेंस. तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए मेरे अपसाइड के लिए. पहला 330 का एंड दूसरा 437 का. डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 18,175 का. we'll see कि हम एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे कि क्या हमारा आता है. तो बेसिकली यहाँ से क्या है कि हम वापस से एक मोमेंटम देख सकते हैं. बट अगेन जो हमारा एक 18,000 का लेवल है या 18,200 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल है. तो ओपन इंटरेस्ट डेटा से हमें और अच्छे से समझ आएगा कि क्या अभी भी ये दो लेवल्स हमारे लिए आगे के लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं. सो 18,300 स्पॉट हो गया. यस, राइट. सो 18,200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. आप देख सकते हो कि आज भी काफ़ी अच्छा डेटा उसमें एड अप हुआ है. हाँ, तो ये तो एक हम डेफिनेटली सपोर्ट लेवल पहला मार्क कर देते हैं इसको. एंड ये ब्रेक करेगा देन वी कैन थिंक ऑफ, और इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द डेटा तो आपको 18,000 पे ज़्यादा अच्छा डेटा मिल रहा है. तो कोई बात नहीं. कल के लिए हम क्या मार्क करते हैं, हम 18,200 का पहला सपोर्ट मार्क करते हैं और 18,100 का दूसरा सपोर्ट मार्क करते हैं. बट हाँ, एक 18,000 तक का अभी भी जो डाउट है वो है. सी अगेन बिकॉज 400 का लेवल वो पार नहीं कर पा रहा है, तो जो डाउन साइड है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, वो थोड़ा ज़्यादा और ऑब्वियस हो जाती है, जिसकी वजह से 18,000 पे आपको डेटा अच्छा मिल रहा है. अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 18,500 का रेजिस्टेंस पहला मिल रहा है एंड ये ब्रेक करता है देन वी कैन टेक 18,500 का. सो 18,400 एंड 18,500, दीज आर द टू रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द निफ्टी. सो टुमारो व्हाट वी कैन थिंक, वी कैन टेक कंसोलिडेशन व्यू, और व्यू क्या है वो बता दिया, रेंज क्या है वो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सेम हैज़ हैपेंड विद बैंक निफ्टी, कंसोलिडेशन ही था. अच्छी चीज़ क्या है कि अभी भी जो एक 43,800 का एक लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ है. वो वहाँ पे लो ज़रूर बना बट क्लोजिंग जो है वो अभी भी उसके अबव आई है. तो ये एक अच्छी चीज़ लग रही है जहाँ से कि एक थोड़ा सा अपसाइड जाने की उम्मीद है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मार्क 44,160 जो हमारा अभी तक का हाई है वो हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं. एंड 43,793 का पहला सपोर्ट लेवल है. इन केस अगर कल ये ब्रेक करता है देन यू कैन टेक 43,500. सो ये 43,500 तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. और कई बार आप देख सकते हो कि अगर आप रीसेंट टाइम्स की भी बात करो तो बार बार इस लेवल पर आके वहाँ से बाइंग आया है. सो येस, दीज आर द टू लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी. कंसोलिडेशन रहने की उम्मीद है कल के लिए भी. एंड लेवल्स और एक बार इसके देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू. सो यस, 44,200 मेरा पहला रेजिस्टेंस है. सो 160 की जगह मुझे 200 पर डेटा मिलेगा तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया. अगर कोई बहुत अच्छा न्यूज़ आता है, बहुत अच्छा कोई मोमेंटम आता है देन यू कैन टेक अनदर लेवल, जो कि आप देख सकते हो. अगर आप एक चीज़ नोट करो तो आज आप देख सकते हो कि
कॉन्टिन्यूसली तीनों ही, इनफैक्ट चारों ही स्ट्राइक प्राइसेस पर डेटा ऐड हुआ है. सो दिस इज दिस इज अ साइन कि हाँ, वी माइट एबल टू सी कल के लिए कुछ तो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा. तो मे बी जो ओपनिंग हो वो थोड़ा पॉजिटिव हो, वो एक अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क अनदर लेवल एट 44,500. ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है. मैक्स टू मैक्स सबसे पहले तो देखो 44,200 ही जाएगी, ऑल टाइम हाई है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाएगी. फिर हम आगे का लेवल देखेंगे अगर उसको पार करके उसके अबव क्लोजिंग आता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल करंट के लिए 44,200 का लेवल बन रहा है. डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट की बात करूँ, तो मेरा पहला सपोर्ट जो बन सकता है, मैं 43,700 को मार्क करती हूँ. इनफैक्ट 43,800 ही बनेगा. तो 43,800 को मैं पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ बिकॉज इट्स टू नियर. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 43,500 का दूसरा लेवल. सो येस, एग्जैक्टली जो हमारे टेक्निकल लेवल्स हैं और ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एकदम से कंबाइन कर रहा है और एकदम को रिलेट कर रहा है. तो ये दो लेवल्स तो हम मार्क करने वाले हैं. सो फॉर टुमारो बैंक निफ्टी विल बी इन द कंसोलिडेशन एंड ये हमारा एक रेंज रहेगा. डॉलर आईएनआर की बात करूं तो क्योंकि अब ये ब्रेकआउट दे चुका है तो डेफिनेटली ये अबव तो जाएगा ही जाएगा, जो कि जा भी रहा है. आज भी एक अच्छा इसने रेजिस्टेंस लेवल के अबव क्लोजिंग दिया है. सो स्पॉट बनेगा करीब करीब 82.75 का. रेजिस्टेंस हम यहाँ मार्क करेंगे 83 का. एंड पहला जो सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे वो करेंगे 82.5 का. तो ये दो लेवल्स के साथ में हम डॉलर आईएनआर के लिए जा सकते हैं. एंड अगेन दिस विल बी इन द कंसोलिडेशन. थोड़ा सा ब्रेकआउट आने के बाद हमको डॉलर आईएनआर की मूवमेंट क्लियर हुई है कि यहाँ से हम अपसाइड देख सकते हैं. और अगर बाई चांस हमको इक्विटी में जैसे कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स हैं, जैसे कि 18,300 400 निफ्टी और 44,200 के आसपास, 150,200 के आसपास का बैंक निफ्टी, लेट्स से अगर हमको यहाँ पे बाइंग मोमेंटम नहीं आता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से अगेन एक फॉल देखने को मिल सकता है. बट फॉर दैट लेट्स जस्ट कम टू दैट लेवल एंड देन वी विल सी कि क्या मोमेंटम बन रहा है. सो अगर मैं डॉलर आईएनआर के रेंज की बात करूँ, हाँ, सो एग्जैक्टली 83 और 82.5 के रेंज में हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर. सो येस, दीज आर द लेवल्स. मोस्टली मार्केट्स जो हैं वो कंसोलिडेशन ही लग रही हैं फिलहाल मोमेंटम को देखते हुए. एंड इफ़ वी गेट समथिंग लेट्स से अगर ग्लोबल मार्केट्स में हमें कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है देन वी माइट एबल टू सी समथिंग. बट येस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू रह सकता है. अगेन जो लेवल्स हमने बात की निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, वहाँ से ब्रेकआउट होता है तब हम वहाँ से डेफिनेटली एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू आर liking this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.